हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 ऑड में पूछे गए क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन 4 मार्क्स एंड देन 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच एमंग दीज इज नॉट अ सर्विस बिजनेस। इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस नहीं है। देखिए, दो टाइप का ऐसा एमसीक्यू है जो कि बार बार पूछा जा रहा है। अभी तक हम लोग 4 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, ये 5वां या चौथा पेपर है शायद, और हर एक में लगभग ये 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस है या सर्विस बिजनेस नहीं है, इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। तो इससे 2 मार्क्स तो आप कंफर्म रखिए, पूछा ही जाएगा। तो आप इजिली बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस नहीं है। बताइए, बैंकिंग में क्या प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पेट्रोल, इसमें आपको क्या दिया जा रहा है, एक प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो ये सर्विस बिजनेस नहीं है। क्लियरिंग भी सर्विस बिजनेस है, जो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं वो क्या दे रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। एजुकेशन, अगर हम आपको टीच कर रहे हैं तो हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम सर्विस बिजनेस नहीं है, सो पेट्रोलियम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग दीज इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिसमें कि रॉ मटेरियल का यूज करके न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। इंश्योरेंस बिल्कुल नहीं, ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेड मेकिंग की बात करें तो ब्रेड कैसे बनता है, कहीं भी फैक्ट्री में बनेगा तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होंगे, उन सारे रॉ मटेरियल्स को मिला करके ब्रेड बनाया जाएगा। तो ब्रेड मेकिंग इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेड। इनमें से कौन सा ट्रेड का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक सेक्टर, नो, इकोनॉमिक सेक्टर तो ट्रेड का पार्ट है। बाइंग एंड सेलिंग भी ट्रेड का पार्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होते ही रहता है ट्रेड में। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये नहीं होगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को बोलते हैं क्या, ट्रेड। सो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ रखे हैं, उसके राइट्स वगैरह को मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे भी दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, मीन्स जो बौद्धिक संपदा है हमारे पास, कोई फिजिकल हमारे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। सो डिजाइन, यस, डिजाइन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिंबल ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इमेज भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बाकी जो भी सॉन्ग्स आते हैं, लिरिक्स होता है, कई सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्रोसेस इंडस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। विच इज रेलिवेंट फैक्टर, कौन सा इनमें से जुड़ा हुआ है प्रोसेस इंडस्ट्री से, ठीक है, रिलेटेड है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट, यस, प्रोसेस इंडस्ट्री में इंग्रेडिएंट होगा, उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ मटेरियल्स, बिल्स ऑफ मटेरियल्स, इंडिविजुअल यूनिट्स, ये सारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंग्रेडिएंट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने पढ़ा है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने खुद पढ़ाया मैनेजमेंट में, और मैंने टॉपिक का नेम दिया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट उसे जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, हमने बताया भी है आपको, ठीक है, या इसी को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो तीनों बात पूछा जाए एक ही आंसर होगा, और आपको पता है कि ये किनके द्वारा दिया गया है, हेनरी फेयोल साहब के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑथर गैव द 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी हमने 3 वीडियो में डिटेल में पढ़ रखा है, उसके हिस्ट्री को, कैसे वो इवॉल्व हुआ, उसके बाद हमने उसके प्रिंसिपल को। तो ये प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक विंसलो टेलर साहब के द्वारा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। देखिए, एफ.एम. टेलर वो गलती से प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, डब्ल्यू की जगह जो टाइपराइटर होगा उसने एम देख लिया होगा, तो एफ.एम. टेलर जो भी है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हालांकि एफ.डब्ल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ रखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है, करता धरता जो भी करे, मैनेजिंग का काम, फिनांस का काम, बिजनेस को देखना, सारा वो कर रहा होता है। सो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा, एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर। एक कंपनी रजिस्टर होना चाहिए किसके अंदर में, कंपनीज एक्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अब देखिए हमने फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप को पढ़ रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। तो आखिर कौन सा ऐसा जो है ऑनरशिप है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? प्रोप्राइटरशिप, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं, हमने पढ़ा था। हमारा आज मन रहेगा एक बिजनेस खोलने का, हम खोल देंगे, हम उसे जरूरी नहीं है कि हम इसे रजिस्टर कराएं। अगर मान लिया जाए आपके जो भी गांव शहर में कोई भी दुकान अगर चल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, क्या उसने रजिस्ट्रेशन कराया? कंपलसरी नहीं है। हाँ, बड़े बड़े दुकानदार कराते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप भी अगर 2 लोगों के बीच में हो रहा है, 3 लोगों के बीच में, तो जरूरी नहीं होए, यानी कि सरकार की तरफ से कंपलसरी नहीं है कि जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में गवर्नमेंट आपको इन्फोर्स करती है, यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल्स है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही है। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट में हमने देखा था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन नॉट बी डेलीगेटेड इन ऑफिस। इनमें से कौन सा जो है वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता है? हमने पढ़ा था ना अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें हमने डेलीगेट कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा था। सो क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा था अथॉरिटी डेलीगेट होता है टॉप टू डाउनवर्ड, बट किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो किसके साथ आती है? अथॉरिटी के साथ आती है। यानी कि जब आप किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। सो ज्यादा डिटेल में भी जाएंगे नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। फिर भी सारे ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। वर्कलोड, अथॉरिटी, टास्क मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो बस 10 सेकंड देना है, लेकिन चारों ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़ना है। उसके बाद जो मोस्ट सुइटेबल आंसर हो उसे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर्टी है? ओपननेस, या स्वतंत्रता होती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड, यस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और उस गोल की दिशा में, उस लक्ष्य की दिशा में ही जो है वो प्लान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रोल डेफिनेशन, यस, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना जॉब रोल होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को अगर मैनेजिंग के काम के लिए रिक्रूट किया है तो कल आप उससे अपना पर्सनल काम करा रहे हैं या आप उसे स्वीपिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना रोल होता है, जॉब पोजीशन होता है, वो उसी पोजीशन का काम करेगा। सो ऑल ऑफ द अबव, यस, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का ये सारे फैसिलिटी, ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं। ओके, द 13th क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TQM। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट में, ठीक है। अभी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड होने वाला है, देन हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे और एक और यूनिट है, 3 यूनिट अभी बचा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ मेथड ऑफ सिलेक्शन। इनमें से कौन सा सिलेक्शन का मेथड नहीं है? इंटरव्यू, यस, इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। आप में से कई का हो भी चुका होगा, है ना, फाइनल ईयर में। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, यस, पहले तो ग्रुप डिस्कशन ही किया जाता है, उसी में छांट दिया जाता है, तो ये भी सिलेक्शन का एक पार्ट है। ट्रेड टेस्टिंग, यस, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, जैसे अगर आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल, CS के हैं, तो आपको जिस भी फील्ड के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है उस फील्ड में, उस ट्रेड में आप कितना स्किल्ड हैं उसके आधार पे भी सिलेक्शन हो सकता है। ट्रेड यूनियंस डिमांड, नहीं, ट्रेड यूनियन के डिमांड पे सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कल को ट्रेड यूनियन डिमांड करे कि अच्छा आप इसको हायर कर लो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हम अनस्किल्ड को हायर क्यों करें? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अनस्किल्ड पर्सन को या जिसके पास नॉलेज नहीं है उस फील्ड की, उसे क्यों हायर करेगी? तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस डिमांड राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई मोरल लीड्स टू। जब आपका मोरल, मनोबल उच्च होता है तो क्या होता है? हाई होप्स, मतलब आपकी आकांक्षा जो है वो ज्यादा होती है। हाई कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा होता है। हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। हाई कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि मतभेद होता है ना, आपस में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाई प्रोडक्टिविटी। जब आपका मनोबल उच्च होता है, काम करने में आपका मन लगता है, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। हम सभी को पता है किनके द्वारा दिया गया नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मॉस्लो साहब के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस है ये कोई फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर गैव एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए अगेन थ्योरी वाला प्रिंसिपल वाला बात आ गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि आप क्या कीजिए, एक सादा पेज लीजिए, एक तरफ सारे थ्योरी और जो भी प्रिंसिपल आपको पढ़ना है मैनेजमेंट में वो लिख दीजिए, दूसरी तरफ उनके फादर का नाम या उनके डेवलपर का नाम, जिन्होंने भी उन थ्योरी को डेवलप किया, उनका प्रतिपादन किया, और उसको आप डेली 2 बार 3 बार देखिए, आपको एकदम याद हो जाएगा, कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में एमसीक्यू। और ये 3-4 ऐसे प्रिंसिपल है ना जिसमें कंफ्यूजन होता है, जैसे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये दिया गया था किनके द्वारा, विक्टर रूम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जब पढ़ रहे होंगे एचआर मैनेजमेंट में तो देखेंगे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जो कि क्या होता है, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन। एम्प्लॉय का जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो कब इनेक्टेड हुआ था। तो ये भी देखिए जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसा कई सारा एक्ट हमें पढ़ना है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप अगेन क्या कीजिए, एक सादा कागज लीजिए, जितने भी एक्ट आपको पढ़ना है, लाइक फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उस एक्ट को एक तरफ लिख लीजिए और दूसरी तरफ उसका ईयर लिख लीजिए कि कब वो लागू हुआ था, कब इनेक्टेड हुआ था। ठीक है, और 1-2 एक्ट है जैसे कि कंपनीज एक्ट, इन सभी में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके ईयर भी लिख लीजिए, जो कि आपसे पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो बात करें अगर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की, तो ये 1948 में स्टूडेंट लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एंड हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव डेफिनेशन ऑफ सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस का डेफिनेशन देना है, हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही। आप लोग बता सकते हैं व्हाट सर्विस बिजनेस मीन, सर्विस बिजनेस का मतलब क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, क्योंकि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोडक्शन बिजनेस, एक्सप्लेन इट। प्रोडक्शन बिजनेस क्या है, यानी कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बिजनेस आर सेम। क्या आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, वो बिजनेस है, क्या वो सेम है। प्रूव इन योर ऑन वर्ड्स। तो अगर हम बात करें, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग, ट्रेड का मतलब होता है वाणिज्य, और जो बिजनेस है इसका मतलब होता है व्यापार। क्या ये तीनों सेम। प्रूव इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए हमने तीनों के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि एक आपका मैनेजमेंट का मिसलेनियस वीडियो आएगा एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले, उसमें जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमने नहीं पढ़े हैं पूरे अपने थ्रू आउट मैनेजमेंट में, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई ऐसा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जो आप उस वीडियो में डिस्कस करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं फर्स्ट कोड YT। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अथवा नेम 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज विथ देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत सारे पढ़े, केमिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, और हमने क्या क्या पढ़ा है, बहुत सारे इंडस्ट्री हम लोग पढ़ रखे। तो आप लोग आराम से 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज और उसके बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट कॉजेज ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देख लीजिए, कम से कम उसे थोड़ा सा देख करके उसका PDF जो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन और इसके कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हालांकि ये 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको शॉर्ट में लिख के निकल जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन 10 to 15 सेंटेंसेस अबाउट केमिकल इंडस्ट्री। अब देखिए ये बोल रहा है कि सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री के बारे में 10 to 15 सेंटेंसेस लिखना है, तो हम लोग पढ़ रखे हैं, आप लोग इजिली लिख सकते हैं। और अगर आप 10 to 15 सेंटेंसेस नहीं लिख पाते, मुझे लगता है 10 to 15 सेंटेंसेस हमने देखा था या नहीं देखा था, वो तो लिखने पे डिपेंड करता है। ऐसे आप गूगल कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है, हमने शॉर्ट में इंट्रो देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट के काफी सारे डेफिनेशंस देखे, जो कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा या डिफरेंट जो बोल सकते हैं आप इकोनॉमिकल जो थे, जो अर्थशास्त्री थे, है ना, इकोनॉमिस्ट, उनके द्वारा हमने दिए गए डेफिनेशन को देखा है। आप यहाँ पे 2 को लिख सकते हैं। डिस्कस कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के पीछे जो कॉन्सेप्ट था
दैट इज जो वीडियो हमने पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पढ़ रखा है एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले वीडियो में। देन पूछा जा रहा है इसी में व्हाट इज एब्रिविएशन हिडन इन पॉस DCORP। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉस DCORP हमने पढ़ा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। पूछ रहा है कि इसके पॉस DCORP के अंदर जो हिडन है जो नाम, वो आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। P का मतलब क्या होता है प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब रिपोर्टिंग और B का मतलब बजटिंग। दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है डिफाइन करना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है। इजिली आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अथवा में पूछा गया व्हाट इज इंडक्शन प्रोग्राम, व्हाई शुड इट बी हेल्ड। अब देखिए इंडक्शन प्रोग्राम हमने अभी तक नहीं पढ़ा है और शायद हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हों। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग इसे जो है मिसलेनियस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, जैसे जब कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यू एम्प्लॉय को हायर करती है बंच में, यानी कि बहुत सारे न्यू एम्प्लॉय को हायर करती है, तो उनका एक वेलकम प्रोग्राम रखा जाता है जिनको उन्हें ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो रूल्स वगैरह है उनसे उनको अवगत कराया जाता है और भी काफी सारे बातें। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम होता है। ये क्यों होना चाहिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रुप सी, डेट इज 6 मार्क्स के क्वेश्चन के हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने आपको बता दिया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वीडियो में। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के क्या एलिमेंट्स है ये आपको लिखना है। तो आप लोग इजी 6 मार्क्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑफिस। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है ना। तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन तो पढ़ा है लेकिन ऐसा एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मिसलेनियस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ के आप इसके बारे में लिख सकते हैं, फिर भी चूंकि क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, उसके फंक्शंस क्या होते हैं आप इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अथवा में पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए हमने पर्सनल मैनेजमेंट को भी पढ़ा है, HRM को भी पढ़ा है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस को नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका जाएगा किसमें, मिसलेनियस वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रेनिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो आज आपका ट्रेनिंग का वीडियो आने वाला है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम लोग स्टाफिंग पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशन देन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ओके। उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, जिसे हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया मैनेजमेंट के वीडियो में, तो वो मिसलेनियस में आएगा। अथवा में पूछा गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स मशीनरीज फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, प्रूव इट। यानी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है वो क्या करता है, प्रोवाइड मशीनरीज फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। यानी कि अगर बीच में डिस्प्यूट होता है किन्हीं के बीच में, तो वो क्या करता है, सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे इसे प्रूव करना है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ रहे होंगे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर इट्स मेन एलिमेंट्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों को बताना है, तो ये हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। देखिए अभी हम लोगों ने मात्र में 4 यूनिट को एंड किया है, 3 यूनिट आपका बचा हुआ है, और जो क्वेश्चन 3 यूनिट से पूछे जाते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मेक श्योर आपको तीनों यूनिट के वीडियोज को भी जरूर देखें। वीडियो आने वाला है आपका 1 दिन में या कल तक में आपका मैनेजमेंट टोटली फिनिश हो जाएगा। तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट पर एक्सेस कर लिए हो डिस्क्रिप्शन से। अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, लेकिन ऐसा कोई परचेज डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले PYQ से ही मेंशन कर लिया था कि हम लोग इसे
डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मिसलेनियस वाले वीडियो में। 11th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, क्वालिफाई, क्वालिटी सर्कल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले वीडियो में। अथवा में जो पूछा गया CPM के बारे में, ये भी हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले वीडियो में। तो देखिए काफी सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, सभी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले वीडियो में। ओके, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।